वेलकम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के केस में साबिक डायरेक्टर डीजी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जमा जवाब में फैज हमीद ने अतिया पर असरअंदाज होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। जवाब के मतन के मुताबिक शौकत अजीज सिद्दीकी खुद मान चुके हैं कि मुबैना मुलाकात में की गई दरखास्त रद्द की गई थी। शौकत अजीज सिद्दीकी से कभी राबता नहीं किया और न ही उनसे नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। फैज हमीद के जवाब में मजीद कहा गया है कि कभी ये नहीं कहा हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। शौकत अजीज सिद्दीकी के तमाम इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। फैज हमीद के जवाब के मतन के मुताबिक शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात बाद में आने वाले ख्यालात के मुतरादिफ हैं। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लॉर्जर बेंच कल केस की समाअत करेगा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की नुमाइंदगी वकील ख्वाजा हारिस करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए, पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर डालना जान जोखों का काम होगा। नवाज शरीफ ने मानसेरा में इंतखाबी जलसे से खिताब किया और कहा कि मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया और सस्ती बिजली फराम की, लोगों को रोजगार दिया, सस्ती गैस फराम की। हमारी हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दी गई होती तो अगली हुकूमत भी हमारी होती। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में महंगाई नहीं थी, इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। आज हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं। बहुत उम्दा पाकिस्तान छोड़कर गया था, जिन लोगों ने बिगाड़ना था वो बिगाड़ कर चले गए। पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना आसान काम नहीं, मुल्क की दोबारा तामीर करना होगी। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। आपने इस झूठे शख्स को वोट दिया था जिनकी 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रही है। उन्होंने क्या किया? अगर नवाज शरीफ को जज ना निकालते तो मानसेरा में खूबसूरत एयरपोर्ट होता। नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि अब खैबर पख्तूनख्वा को संभालने का वक्त आ गया है। मानसेरा में एयरपोर्ट बनाएंगे और अल्लाह ने मौका दिया तो मानसेरा में मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि खुशी हो रही है कि हम दोबारा मिले हैं, लेकिन मुल्की हालात देखकर खुशी नहीं हो रही। जिन हाथों से मोटरवे बनाई वो तैयार हुई तो मैं जेल में था। अगर मुझे ना हटाया जाता तो इस्लामाबाद से लेकर मानसेरा और मुजफ्फराबाद तक ट्रेन चल रही होती। ख्याल रहे कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कौमी असेंबली के हल्का ने 15 मानसेरा से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इंतखाबी रैली से खिताब में कहा है कि लाहौर में पानी की बात वो करते हैं कि जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपने हल्का NA 123 का दौरा किया। रैली से खिताब में शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि लाहौर में पानी की बात वो करते हैं कि जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। उनका कहना था कि किसने मुल्क में लाखों बच्चियों और बच्चों को लैपटॉप दिए? कौन था जिसने मुल्क में अस्पताल बनाए, मुफ्त इलाज कराया? नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर बच्चों और बच्चियों को मजीद लैपटॉप्स देंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में मेट्रो बनाई गई। बाद अज़ान शहबाज शरीफ के गजमोता चौक पहुंचने पर कारकुनों ने गुलपाशी की और वहां रैली से खिताब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेट्रो बस किस तरह मुखालफत की गई। किसी ने कहा जंगला बस है, बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। इधर मेट्रो चल रही है, इस मेट्रो को अब कसूर तक लेकर जाएंगे। उनका कहना था कि अगर आपने नवाज शरीफ को 8 फरवरी को दोबारा मुंतखब किया तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर पहुंच गई। बिजनेस कम्युनिटी को एक छत तले महकमों से मुतल्लिक दरकार NOCs की फराहमी का जायजा लिया। 41 दरखास्तें जमा, बाकी मादा दरखास्तों पर बर्क रफ्तार इक़दाम की हिदायत। सेंटर का रुख किया। अब तक 56 अफराद ने फार्मे की बिजनेस कम्युनिटी को बिजनेस सेंटर के बारे में आगाही दी। हर काउंटर पर महकमा की शनाख्त का सेक्टर नस्ब होना चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी के लिए सेंटर में दस्तयाब सहूलियात भी चेक की। सफाई की आला तरीन मेयार को हम वक्त यकीनी और वाशरूम्स को साफ सुथरा रखा जाए। किचन का भी दौरा। सेंटर के बाहर सामने दस्तयाब जगहों पर रंग बिरंगे पौधे रखे जाएं। बिजनेस कम्युनिटी को तेज रफ्तार महकमाना सर्विसेज की फराहमी के साथ साफ सुथरा और खुशगवार माहौल मुयस्सर रहना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।